हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं एचसीएफ और एलसीएम पर कुछ सवाल लिख के आया हुआ हूँ, जिसको आप ध्यान से देखें। पहला सवाल है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5834 gives a number exactly divisible by each of 20, 28, 32 एंड 35। देखिए, जब कोई नंबर किसी दिए हुए कई नंबरों से डिवाइड होता है तो वो जो नंबर निकालना है, जो जिस नंबर से डिवाइड होगा, जिस नंबर में डिवाइड होगा, वो नंबर जिस नंबर से डिवाइड होगा उसका एलसीएम होगा। क्योंकि वो नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर होता है। तो इसमें कहता है कि वो नंबर निकालना है जो डिवाइड होगा किससे, 20 से, 28 से, 30 से और 35 से। तो कहने का मतलब है कि हमको वो नंबर निकालना है जो इन नंबरों से डिवाइड होगा। इसका मतलब वो नंबर जो है ना 20, 28, 32 और 35 का एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो अब सवाल करता है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, या सबसे बड़ा नहीं भी हो, कौन सा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दिए हुए नंबर 5834 से, तो वो जो नंबर मिलेगा वो क्या नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय नंबर 20, 28, 32 एंड 35। इसका मतलब है कि 5834 से जो ग्रेटेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 20, 28, 32 एंड 35। तो बनाइए इसको, लेट द ग्रेटेस्ट number to be subtracted be p। तो इस नंबर को p को हमको सब्ट्रैक्ट करना है 5834 से। तो क्या हो जाएगा, हैंस 5834 माइनस पी। तो क्या हो जाएगा, वो नंबर जो मिलेगा वो एलसीएम होगा 20, 28, 32 एंड 35 का। तो वो होगा एलसीएम ऑफ 20, 28, 32 एंड 35। अब इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, पेपर पर ही निकाल लेते हैं। तो 20, 28, 32 और 35, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए। पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 10 जा 20, 2 14 जा 28, 2 16 जा 32 और 35 में 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये 35 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 35 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जो है ना 2 से केवल एक नंबर डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। अब तो 5 1 जा 5, 7 में डिवाइड नहीं होगा तो 7 हो जाएगा, 8 में डिवाइड नहीं हो जाएगा तो 8 उतर जाएगा। अब 5 7 जा 35, 7 7 दो नंबर है तो 7 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ 1 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 8 में नहीं डिवाइड हुआ तो 8 रह जाएगा, और 7 1 जा 7। अब 8 नंबर केवल बचा हुआ तो 8 से भी डिवाइड कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन डिवाइड कर दीजिए जिससे कि नीचे में 1 1 आ जाए। 8 1 जा 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, 140 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 0, 8 4 जा 32, 8 3 11। तो एलसीएम हो जाएगा 1120। तो अब ये जो इक्वेशन आपका नंबर 1 है, इससे क्या हो जाएगा, 5834 माइनस पी इक्वल टू 1120। अब पी माइनस का है तो इसको राइट हैंड साइड में लाते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पी का मान निकालना है
ये हो जाएगा 5834 और 1120 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो निगेटिव साइन हो जाएगा -1120। अब इसको माइनस कीजिए 5834 अब -1120 तो ये हो जाएगा 4174। तो ये जो है 4714। तो यही जो नंबर आपको प्राप्त हुआ P हुआ, जिसको कि सब्ट्रैक्ट करेंगे 5834 से तो जो नंबर हमको मिलेगा वो एलसीएम ऑफ 20, 28, 32 एंड 35 होगा। अब एक दूसरा सवाल है 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर आर टू बी कट। देखिए ये जो लंबाई दिया हुआ है रॉड्स का 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर, इसको कट करना है, इन इक्वल पार्ट्स कट करना है। इसका मतलब है कि जो कट करेंगे तो इस सब जो नंबर दिया हुआ है 78, 104, 179, 169 उसका वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखिए ये ध्यान देना है आपको कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। चूंकि ये जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं उसको कट करना है यानी उसका फैक्टराइज करना है। तो इसका जाहिर है कि जब फैक्टराइज करना है ये तो आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ जो दिए हुए नंबर को कट करना है, काटना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का मतलब होता है, आप जानते हैं कि एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये सब नंबर जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है। जाहिर है कि दिए हुए नंबर का क्या आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो और इसको जो कट करना है इक्वल पार्ट्स में कट करना है। तो कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज दैट कैन बी कट यानी ऑप्टेड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज, इससे भी पीस बनेगा, 78 सेंटीमीटर से भी पीस बनेगा, 104 सेंटीमीटर से भी पीसेज बनेगा, 117 सेंटीमीटर से भी पीसेज मिलेगा और 169 सेंटीमीटर से भी पीसेज मिलेगा। और सब वो जो कट करेंगे हर एक रॉड को वो इक्वल लेंथ उसका होगा। तो जाहिर है कि इसका पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालेंगे, 78, 104, 117, 169। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसमें ऐसा देखना है कि जिसमें कि सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें सारा का सारा नंबर इसमें डिवाइड हो जाए। तो आप इसको देखिए कि किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इसको देखने से लगता है कि 13 से, ये 13 प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 6 जा 17, 78 और 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 एंड 13 जा 169। तो अब हो गया 6, 2, 9, 13। अब हमको नहीं लगता है कि कोई भी नंबर अब जो है ना ऐसा कोई भी प्राइम नंबर है जिस नंबर से सारा का सारा नंबर, 2 से भी सारा का सारा नंबर नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, उसके बाद 7 से भी नहीं होगा। तो लगता है कि अब कोई भी नंबर नहीं अब ये डिवाइड होगा। इसीलिए इसका जो एचसीएफ जो हो गया 13 हो गया। तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ द रॉड टू बी कट जो है वो क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। तो अब कितना पीस हर एक से बनेगा, तो हर एक में हर एक नंबर जो है 78, 104, 117 और 116 उसमें 13 से डिवाइड कीजिए। पीसेज देखिए, पीसेज फ्रॉम 78 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 78/13 जो कि किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। पीसेज फ्रॉम
104 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 104/13 जो कि 8 के बराबर होगा। पीसेज फ्रॉम 117 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 117/13 जो कि किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। और पीसेज फ्रॉम 169 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 169/13 जो कि 13 के बराबर होगा। यानी ये हो गया 6 पीसेज, ये हो गया 8 पीसेज, ये हो गया 9 पीसेज, ये हो गया 13 पीसेज। तो टोटल पीसेज क्या हो जाएगा, टोटल पीसेज हो जाएगा 6 + 8 + 9 + 13, इसको प्लस कर देंगे तो 13 × 22, 22 × 36, यानी 36 पीसेज जो है ना आपको रॉड मिलेगा, जिसका कि लेंथ, ईच का लेंथ जो है 13 सेंटीमीटर होगा। अब तीसरा सवाल है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 99 एंड HCF इज 9। तो एक पेयर बनाना है, कई पेयर्स, कहता है कितने पेयर्स बनेंगे, जिसका कि उस तरह का जो कि मान पेयर्स का जो कॉम्बिनेशन हुआ, कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसका कि सम करने से 99 हो जाए और HCF जो है 9 हो जाए। तो अब पेयर हम क्रिएट करेंगे। लेट द नंबर्स बी AX एंड BX, ठीक है ना। लेट द नंबर बी AX एंड BX। तो ठीक है, तो अब AX और BX का जो है हम HCF निकालेंगे। HCF ऑफ AX एंड BX। तो आप जानते हैं कि क्या होता है कॉमन फैक्टर, तो यानी ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जो दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाए। तो AX BX, इसमें X ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे कि AX भी डिवाइड होता है और BX भी डिवाइड होगा, तो A और B बचेगा। अब इसमें ये A और B डिफरेंट नंबर है, तो आप तो ये A से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन B A से B डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसका जो HCF जो हो गया किसके बराबर हो गया, X के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर HCF X के बराबर हुआ और X का वैल्यू, HCF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, इसीलिए X किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। X किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि दो जो नंबर है AX और BX, उसका सम कितना है 99 के बराबर। तो आप लिखिए कि 9 AX + BX = 99। X दोनों में कॉमन है, X A + B = 99। तो X का वैल्यू है 9, तो 9 A + B = 99, इसीलिए A + B का वैल्यू इसे हम लोग निकाल देंगे, जो हो जाएगा 99/9, 11 के बराबर होगा। अब देखिए इसी से आप पेयर बनाएगा। अब A और अब इसे कितना पेयर बनेगा वो बताते हैं आपको। नंबर ऑफ पेयर्स, पहला फर्स्ट, अगर A1 वैल्यू पुट करें तो B कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A अगर 1 वैल्यू करें, क्योंकि A और B का जो सम है 11 है, A + B, तो अगर हम लेट A का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो A जब 1 होगा तो B 10 हो जाएगा, और तब जो है ना A का मान क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, अब A का नहीं बल्कि AX का कितना वैल्यू हो जाएगा, AX का वैल्यू हो जाएगा A1 है 1 × 9,
और बी एक्स नंबर हमको निकालना है ना। अब बी एक्स बराबर हो जाएगा, बी का वैल्यू 10 है और एक्स का वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा 90। तो पहला जो पेयर मिला हमको वो क्या मिला, 9 और 90। अब दूसरा में आइए, अगर इफ a इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। a इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू 9, इससे ax कितना हो जाएगा 2 और x का वैल्यू 9 है तो ये 18 हो जाएगा। अब bx का कितना वैल्यू हो जाएगा, b है 9 और x का वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 81। तो दूसरा जो वैल्यू होगा क्या होगा, दूसरा जो डिजिट है या दो नंबर जो हो वो कितना हो जाएगा 18 और 81। देखिए, और इसका सम भी देख लीजिए, 9 प्लस 90 9 प्लस 90 99, 18 प्लस 81 99। उसी तरह से तीसरा में आइए, इफ a इक्वल टू 3 तो b कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस अनुसार ax का कितना वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 9 27। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पर 8 है तो 8 इंटू 9 72। तो इसका जो तीसरा पेयर जो मिलेगा 27 और 72। अब इसको दोनों को प्लस कीजिएगा तो देखिए 99 होगा। चौथा क्या होगा, चौथा में इफ a इक्वल टू 4 तो b कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब इससे ax का वैल्यू कितना होगा, a 4 है और x 9 है तो ये 36 हो जाएगा। अब bx का कितना वैल्यू हो जाएगा, b है 7 x है 9 तो ये 63 हो जाएगा। तो चौथा कॉम्बिनेशन जो होगा क्या होगा 36 और 63 का होगा। पांचवा क्या कंडीशन होगा, इफ a इक्वल टू 5 तो b इक्वल टू 6। तो इससे ax का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 45 और bx का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 54। तो जो पांचवा जो आपका पेयर मिलेगा क्या मिलेगा 45, गलती हो गई क्या, हाँ नहीं ठीक है 45 और 54 दोनों को प्लस कीजिएगा तो 99 हो जाएगा। तो ये 5 पेयर 1 2 3 4 5 5 पेयर मिलेगा हमको, क्योंकि इसके बाद आगे जब रिपीट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन आगे जब बढ़ेंगे तो ये रिपीटेशन ऑफ नंबर हो जाएगा। a इक्वल टू 6 तो b इक्वल टू 5 है ना। तो देखिए यहाँ पर यहाँ तो चाहे a 5 हो चाहे b a 6 हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ तो a प्लस बी में हम a को मान लिए हैं, a को यहाँ 1 माने हैं तो b को भी 1 मान सकते हैं। तो फिर देखिए नंबर रिपीट हो रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है। तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो फिर इसी नंबर का रिपीटेशन हो जाएगा, यही नंबर आएगा। इसीलिए नंबर ऑफ पेयर जो फॉर्म होगा, नंबर ऑफ पेयर फॉर्म इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और वो पेयर जो बनेगा 9 90 का, 18 81 का, 27 72 का, 36 63 का, 45 54 का। हाँ, चौथा सवाल है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by each one of the numbers 12 18 21 and 21। तो ये दिए वो नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 12 18 21 एंड 28 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर डिवाइड होगा वो नंबर क्या होगा, इस नंबर का 12 18 21 एंड 28 का क्या होगा, मल्टीपल्स होगा। और वो लिस्ट मल्टीपल्स भी हो सकता है, उसके आगे का भी मल्टीपल हो सकता है।
तो हमको निकालना है इसका मल्टीपल, यानी इसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद लेकिन हमको कौन सा वो एलसीएम निकालना है जो कि होना चाहिए किसका, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो आपको बताते हैं, पहले तो एलसीएम निकालिए, आगे बताते हैं कि क्या करना है। एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 एंड 28, तो क्या होगा 12, 18, 21, 28। प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए 2 से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 21 में डिवाइड नहीं हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 9 में नहीं लगा 9, 21 यहाँ 7। अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 में नहीं डिवाइड हुआ तो 7। अब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा, अब 3 बचा हुआ है, 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12 36, 36 इंटू 7, 7 के 42, 7 के 25, ठीक है ना। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब इसको जो, लेकिन ये तो 3 डिजिट का एलसीएम निकला, हमको क्या निकालना है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज एलसीएम हैविंग 4 डिजिट्स। उसमें ऐसा एलसीएम निकालेंगे जिसमें कि डिजिट 4 होना चाहिए। यहाँ जो एलसीएम निकला है 252, इसमें 3 डिजिट का है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाए, हर एक इसका जो मल्टीपल होगा, इस एलसीएम 252 का जो मल्टीपल होगा दैट विल बी द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12, 18, 21 एंड 28। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से, उस समय तक मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि 4 डिजिट ऐसा नंबर आ जाए जिसमें कि डिजिट 4 हो। तो वो जो है ना कम्बरसम हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका तरीका क्या है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर आप जानते हैं कि 9999 होता है, उसमें 252 से आप डिवाइड कीजिए तो कितने बार में लगेगा, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कितने बार में लगेगा। देख सकते हो 5 4 4 4 4 2 8 4 5 4 4 3 3 2 जा 6, 3 5 15 और 3 2 6 1 7, ये माइनस हो जाएगा तो 2, यहाँ 9 होगा। अब ये कितने बार में लगेगा बोलिए, 9 बार में लगेगा तो नहीं, 9 दूना 18, 9 से 45 1 46, 9 दूना 18 4 22। तो इसको माइनस करेंगे तो 1, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, 9 में 60 गया तो 1, यहाँ 3, तो यहाँ तो ये, तो इसमें जबकि ये 39 इसका कोसेंट हो गया, रिमाइंडर इतना हो गया। तो अगर ये रिमाइंडर नहीं रहता, ये रिमाइंडर नहीं बचता तो 250 से पूरा की पूरा तरह विभाजित हो जाता नंबर। ये अगर नीचे में 171 रिमाइंडर अगर नहीं बचेगा तो क्या हो जाता, 252 से वो नंबर 4 डिजिट का नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता और वही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर होता जो कि डिविजिबल बाय होता 12, 18, 21 और 28 से। तो इसीलिए इस नंबर को क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट जो नंबर है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है 9999 होता है, तो इसमें से इस नंबर को अगर माइनस कर देंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा उस नंबर में 252 से क्या हो जाएगा,
टोटल का टोटल डिवाइड हो जाएगा और वही जो है ना मल्टीपल होगा 12, 18, 21 एंड 28 का या 252 का भी। इसीलिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये क्या हो जाएगा 999 माइनस 171। इसको आप माइनस कीजिएगा तो 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ हो गया 9। तो ये जो नंबर मिला यही 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि एलसीएम है किसका 12, 18, 21 एंड 28 का। तो इस देखिए अब पांचवा सवाल है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 44 एंड 264 रेस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोसेंट इज 44। तो जो फर्स्ट नंबर को किससे डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट 44 आता है। तो आप जानते हैं कि डिवाइजर इंटू कोसेंट कौन नंबर मिलता है डिविडेंड मिलता है। यानी जिस नंबर को अगर आप कोसेंट को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो नंबर प्राप्त होता है। तो पहला जो कहता है कि ये 2 नंबर में से पहला वैसा नंबर है जिसको डिवाइड कर 2 से किया जाता है तो कोसेंट कितना मिलता है 44 मिलता है। इसका मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44 इंटू 2 ये हो जाएगा 88। लेट सेकेंड नंबर बी एक्स। तो आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है किस जो दिए हुए नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हमको दूसरा नंबर ज्ञात करना है तो मल्टीप्लिकेशन पहला नंबर है 88, दूसरा नंबर है x, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 44 इंटू 264। इससे x का वैल्यू हमको निकल जाएगा x हो जाएगा 44 इंटू 264 बाय 88। तो 44 1 जा 44, 44 2 जा 88 और 2 से 1 कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 इतना। तो ये जो आपका दूसरा जो नंबर निकला वो 132 निकला। तो पहला नंबर हो गया 88 और दूसरा नंबर हो गया 132। एक सवाल अब अंतिम सवाल है इफ x इज टू y, x और y का 2 नंबर है उसका रेशियो है x और y, बी द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर्स एंड z बी द HCF, व्हाट इज द LCM ऑफ द नंबर्स। तो आप जानते हैं कि 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है तो जब रेशियो दिया जाता है तो वो जो नंबर जो निकालना होता है उसके HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 नंबर का HCF दिया हुआ है तो 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है x और इज टू y यानी x और y का प्रोपोर्शन में है और उसका HCF जो दिया हुआ है वो z के बराबर है। तो नंबर को कैसे ऑब्टेन करेंगे रेशियो का जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर्स दिया हुआ है x इज टू y, इसी हैंस फर्स्ट नंबर क्या होगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा x इंटू जेड और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा y इंटू जेड। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x इंटू जेड और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा y इंटू जेड। अब इस आपको नंबर मिल गया, अब आपको नंबर मिल गया है तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आसान है। सो
कितना आसान सवाल है। सो एलसीएम ऑफ एक्स जेड एंड वाई जेड क्या हो जाएगा, निकालिए इसे। एक्स जेड वाई जेड, दोनों में जेड कॉमन है तो जेड ले लीजिए, तो यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ वाई बच जाएगा। एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स वन जा एक्स, यहाँ वाई बच जाएगा। वाई से डिवाइड कीजिए, यहाँ वन, यहाँ वाई वन जा वाई हो जाएगा। अब इसको इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। कितना आसान सवाल है, बराबर एक्स वाई जेड, यही आपका एलसीएम हुआ। तो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स बनाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इसीलिए लगा कि कुछ बैठे, अब चूँकि हम रिटायर्ड आदमी हैं तो सोचे कि कुछ समय को बिताने के लिए क्यों नहीं मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर डाला जाए। तो मैं मैथमेटिक्स बना करके, छोटा छोटा सवाल बना करके मैथमेटिक्स का के सॉल्यूशन को यूट्यूब पर देता रहता हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको आगे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अब हम जो मैथमेटिक्स बना रहे हैं, स्पेशली ये 4 और 5 क्लास के बच्चों के लिए है, जो सैनिक स्कूल में जाना पसंद करते हैं या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना पसंद करते हैं, उन बच्चों के लिए है। लेकिन ये किसी के लिए भी ये जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है, किसी के लिए भी लाभदायक है। अब देखिए ना, मेरा ये 73 हो गया हुआ, फिर भी हमको मैथमेटिक्स बनाने में मज़ा आता है और हम हर सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।